तो योद्धाओं को अंतिम नमन, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। तो हम ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब अंतिम सफर पर हैं योद्धा। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीडीएस का अंतिम सफर। इससे पहले आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शहीद परिजन के घर पहुंचे आगरा और वहां पे सांत्वना दी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ सरकार पूरी तरीके से है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हादसे से पूरा देश आहत है। शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की। तो हादसे से पूरा देश आहत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और शहीद के परिजनों से उन्होंने पूरी तरीके से सांत्वना दी और जो परिजन हैं उनसे साफ तौर पर कहा कि इस हादसे से पूरा देश आहत है। तो शहीदों के परिजनों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में पृथ्वी चौहान के परिजनों से भी मिले। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पूरी तरीके से शहीदों के परिजनों के साथ है। तो इस देश जो है पूरा देश आहत है इस हादसे से। तो सीडीएस के अंतिम सफर की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली। रवि सर्राफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अंतिम सफर पर योद्धा और योद्धाओं को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा है पूरे प्रोटोकॉल के तहत। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट दे दें। जो पार्थिव शरीर है सीडीएस बिपिन रावत जी का वो बरार स्क्वायर में रखा हुआ है और तमाम सैन्य अधिकारी जो हैं वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले उनका जो पार्थिव शरीर था उनके सरकारी आवास कामराज मार्ग पर रखा गया था, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तमाम केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। अभी की अगर बात करें तो बरार स्क्वायर में पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर सैन्य अधिकारी उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं पूरे देश की जो आंखें हैं वो नम है और सब लोग गम से डूबे हुए हैं इस पूरे माहौल में, क्योंकि एक बड़े अधिकारी को देश ने खोया है और जिस तरह के वो अधिकारी थे, जाबाज अधिकारी थे और तमाम जो सैन्य अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई वो उनके बारे में बता रहे थे कि जो कार्यशैली उनका रहा है वो कितना अलग रहा है। अपने आप में बहुत ही अलग तरीके से उनकी कार्यशैली थी, बहुत एक्टिव रहते थे और जिस तरह से सेना को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा रहे थे, तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा वो टेक्निकल साउंड थे। तो ऐसे में अब जो है पूरे देश की आंखें आज नम है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, वो अंतिम यात्रा में भी शामिल रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, सैन्य अधिकारी, कई देश के राजदूत पहुंचे और अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज कहीं ना कहीं परिवार वालों की बात करें या फिर पूरे देशवासियों की बात करें तो सबके मन में जो है पीड़ा है, दुख है आज के इस दृश्य को देखते हुए, आज के इस क्षण को देखते हुए। और अब से थोड़ी देर बाद जो है
अंतिम संस्कार बिपिन रावत साहब का किया जाएगा। और फिलहाल जो है सैन्य अधिकारी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सलामी भी उनको दी गई है और पूरे शौर्य के साथ में अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। जब अंतिम यात्रा निकल रही थी उस वक्त मैं खुद उनके आवास के पास मौजूद था। काफी संख्या में लोग जो हैं आज पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आम जनता वहां पर कतार लगा खड़े थे, लोग उद्घोष कर रहे थे, जय जयकार के नारा लगा रहे थे। और खासतौर पे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार मंत्री, तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी एक होकर आज बिपिन रावत जी के आवास पर पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सब लोगों का ये कहना था कि देश के लिए और खासतौर पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे में उत्तराखंड के जो गौरव की बात करते थे रावत साहब, उत्तराखंड के गौरव थे और एक वो मिसाल थे। आज भी वहाँ के बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं। वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। जो पहाड़ के जो तमाम नेता हैं उनका ये कहना था कि आज भी पहाड़ों में अगर किसी को एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण देना होता है, तो रावत साहब का उदाहरण देते हैं कि बनना है तो बिपिन रावत जी के जैसा बनो, उनकी तरह शौर्य पराक्रम और अपने आप को इतना आगे लेकर जाओ। तो उदाहरण के रूप में बिपिन रावत का दिया करते हैं पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग। इस बातों का जिक्र जो पहाड़ उत्तराखंड से जो लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे वो तमाम लोग कर रहे थे और पक्ष हो विपक्ष हो तमाम नेता आज श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल रहे, अधिकारी कई शामिल रहे, कई नेता शामिल रहे और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल रवि, अब से थोड़ी देर बाद जैसा कि आपने भी बताया कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश की मानो आंखें नम हैं, जनसैलाब उमड़ा हुआ है योद्धाओं को अंतिम विदाई देने के लिए। और रवि, इस बात को इस चीज़ से समझा जा सकता है किस तरीके से अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आगरा में शहीद परिजन के घर गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा पूरी तरीके से उनके परिजनों के साथ है, शहीदों के परिजनों के साथ सरकार पूरी तरीके से है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। यानी कि देश के सम्मान के लिए पूरी तरीके से राष्ट्रीयता के लिए साफ तौर पर समझा जा सकता है। रवि, बिल्कुल, देखिए चाहे वो किसी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जाहिर सी बात है अपने अधिकारियों के साथ, अपने जवानों के साथ, अपने सेना के साथ, आम नागरिक के साथ साथ जो हमारे सरकारें हैं वो कंधा से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो उनके दुख और सुख में खड़ा रहने का काम करते हैं। तो आज बहुत बड़ी क्षति हुई है उन तमाम परिवार वालों के लिए, देशवासियों के लिए। जाहिर सी बात है सरकारें जो हैं आज खड़ी हैं उनके साथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली आए, श्रद्धांजलि अर्पित किया और तकरीबन 20 मिनट का वक्त परिवार वालों के साथ उन्होंने मुलाकात किया, उनसे बातें भी की। अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया और उनसे बातचीत की। तो जाहिर सी बात है चाहे कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, अपने जवानों के साथ में, सेना के अधिकारियों के साथ में आज खड़े हैं। और आज जिस तरह का माहौल है देश में, कहीं ना कहीं सभी लोग आज बिपिन रावत जी को याद कर रहे हैं, उनके कार्यशैली को याद कर रहे हैं और जिस तरह का उनका ऑरा रहा है और जिस तरह की वो बातें करते थे। आपको ध्यान होगा जब भी कभी देश की विपत्ति आई है, पड़ोसी मुल्कों ने जब भी लाल आंख दिखाने का कोशिश किया है तो रावत साहब सामने आते थे और जिस तरह की वो बातें करते थे, जिस तरह का बयान देते थे, जाहिर सी बात सेना का तो मनोबल। बिल्कुल रवि, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत सही बात कही कि उनका एक बयान किस तरीके से ट्वीट पर भी किस तरीके से हो रहा है प्रसिद्ध, जब उन्होंने कहा था कि पहली गोली मेरी नहीं होगी लेकिन फिर जब गोलियां चलेंगी उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, जो इस तरीके का जो बयान दिया था। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों का आज अंतिम विदाई दी जा रही है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है और यहाँ पे करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रवि, शाम 5 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। फिलहाल अंतिम संस्कार को लेकर के अब आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अभी जो है सैन्य अधिकारी और जो कई बड़े नेता हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद
परिवार वालों के अनुसार जो है रिचुअल्स जो है वो पूरे किए जाएंगे और रिचुअल्स पूरे होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तकरीबन 5 बजे का समय जो है वो तय किया गया है और पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे शौर्य के साथ में जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और उससे पहले अभी की अगर बात करें तो तमाम बड़े नेता हैं, देश के कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो अभी कतार में खड़े हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। कई सैन्य अधिकारी बिपिन रावत जी के आवास पर ही पहुंचे थे, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अब जो है बरार स्क्वायर में पहुंचे हैं, वहां भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और परिवार वालों से भी तमाम जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। उनके जो कई सारे परिवार के जो लोग हैं वो दिल्ली मौजूद हैं। और खास तौर पे उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई नेता अभी भी दिल्ली मौजूद हैं, बरार स्क्वायर में मौजूद है। सुबह से ही उनके घर के बाहर उत्तराखंड के कई बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुबह पहले पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद अंतिम यात्रा में खुद मुख्यमंत्री शामिल रहे, उनके साथ बरार स्क्वायर तक गए पार्थिव शरीर के साथ में, और अभी भी वहां पर मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है और एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे देश को लगा है। और आज कहीं ना कहीं पूरे देशवासी जो हैं याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और एक उदाहरण के रूप में रावत साहब को देशवासी लेते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के लोग एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं और आज भी उनको लोग याद कर रहे हैं। और जिस तरह के नारे लग रहे थे, क्योंकि मैं खुद उस वक्त वहाँ घर पर मौजूद था और घर पे जिस तरह के नारे लग रहे थे और वहाँ पर जो लोग पहुंचे थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा रावत साहब का नाम रहेगा। इस तरह के जो नारे हैं वो लोग लगा रहे थे। और एक बड़ी क्षति पूरे देश के लिए है और देश उनके शौर्य को हमेशा याद करेगा। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है और जिस तरह का उनका कार्यशैली रहा है और जैसे वो काम करने का उनका एक तरीका एक अनोखा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को मानते थे, प्रधानमंत्री के काफी करीबी थे बिपिन रावत जी। हमेशा देश में जब भी विपत्ति आती थी या फिर कोई भी मुल्क हो जब लाल आंख दिखाने की कोशिश करता था तो रावत साहब और प्रधानमंत्री की एक अपनी बातचीत होती थी, एक काफी अच्छा लगाव भी था। और मुख्यमंत्रियों के साथ में भी उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री रावत साहब का एक अपना उनके साथ संबंध था। उत्तर प्रदेश से बहुत गहरा नाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जब गोरखपुर के दौरे पर रावत साहब गए थे, लखनऊ जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते तो मुख्यमंत्री उनके साथ शिरकत करते थे। और जिस तरह का वार्तालाप होता था दोनों के बीच में, जो चीजें निकल कर आती थी वो दिखाता था कि किस तरह का एक जो है नाता उनका उत्तराखंड के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है और पूरे देश के साथ है। तो तमाम नेताओं के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सूबे के मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, सबके साथ में उनका एक जो संबंध था वो बहुत अच्छा था और सबके साथ वो कहीं ना कहीं अपनी संबंध को बना कर रखते थे। आज जो तमाम अधिकारी उनके घर पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके तमाम अधिकारियों की आंख आज नम थे और लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इनका जो कार्यशैली रहा है और इनका जो अंदाज रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। एक वो कभी औरा नहीं बनाते थे इस तरह का कि जैसे लोगों को लगे कि कोई बड़ा अधिकारी उनके समक्ष खड़ा है, बड़ा अधिकारी से बात करने जा रहे हैं। एक डर का माहौल वो अधिकारियों के बीच में नहीं बनाते थे। एक सबको साथ लेकर चलने की कोशिश और नई चीजें सीखने की कोशिश, नए तकनीक को सीखने की कोशिश, सैन्य अधिकारियों को समझाने की कोशिश और लगातार तकनीक के मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये तमाम चीजें जो बिपिन रावत साहब के साथ में थी वो तमाम अधिकारियों से जुदा करता है। तो अब जो है थोड़ी देर बाद तकरीबन 20-25 मिनट के बाद जो है सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, सारे रिचुअल्स हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम नेता अभी भी बरार स्क्वायर के बाहर जो है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और कई नेता अभी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कतार में खड़े हैं। मनीष। बिल्कुल रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम अंतिम सफ़र की दिखा रहे हैं। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां पर जीसीआई एनपी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तानी ने अपने माता पिता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
रवि, वाकई में वो पल ऐसा था, वो क्षण कैसा होगा जब हम घर की बात करें, परिजनों की बात करें, उनके अपनों की बात करें, उनकी अपनों की बेटियों की बात करें, कृतिका और तानी, जब उन्होंने क्या सोचा होगा कि माता पिता उनके किस तरीके से उन्हें ये क्षण, ये दिन भी देखना पड़ेगा। वाकई में पूरे देश की अश्रुसिक्त हैं, आंखें नम हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए कोई भी इस दृश्य को, इस बात को कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है, और जिस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ है इसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है, किसी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज भी जब मैं घर के बाहर मौजूद था कामराज मार्ग के बाद, और जब अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो एक लोगों की भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आ रही थी। तो इस दृश्य के बारे में कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था, और घर वालों के ऊपर तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पहाड़ टूट कर गिरा है, और तमाम जो उनके परिवार के लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, खास तौर पे परिवार के लोग। और जिस तरह का ऑरा रहा है रावत साहब का, इससे कहा जाए कि पूरे उत्तराखंड देशवासियों के लिए एक बड़ा क्षति है, ये बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि रावत साहब जिस तरह का काम करते थे और उनका जो एक कार्य करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और परिवार वाले खासतौर से, और परिवार के अलावा अगर बात करें तो पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल हुए, पूरे देश के लोग आए थे, किसी एक प्रांत या किसी एक प्रदेश के लोग नहीं थे अंतिम यात्रा में, पूरे देश से लोग आए हुए थे। और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनका नंबर आए, जब वो जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे। पर कई ऐसे लोग थे जिनको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि समय बहुत ही कम था और लोग बहुत ज्यादा थे। उसके बाद सैन्य अधिकारी तमाम पहुंचे हुए थे, तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे पार्टियों के। और कोई एक विशेष पार्टी की बात अगर करें तो ऐसा भी वहां पर नजारा नजर नहीं आ रहा था। तमाम दल के नेता थे, चाहे वो किसी प्रदेश का कोई राजनीतिक दल हो या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, तमाम दल के जो नेता थे वो मौजूद थे वहां पर, और सब लोग श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे। पर वक्त बहुत कम था, बहुत कम लोग श्रद्धांजलि दे पाए, और बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें थी कि वो श्रद्धांजलि दे पाएंगे, पर वक्त कम होने के कारण और भीड़ ज्यादा होने के कारण जो है कार्यकर्ताओं, नेताओं और अधिकारी वो श्रद्धांजलि उनके आवास पर नहीं दे पाए। फिर अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए, और आज बरार स्क्वायर के बाहर भी लोग, आम जनता खड़े हैं, और वो बिल्कुल रवि, उनको इस याद वक्त कर हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। बिपिन रावत को खुद पहुंचे, और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, जब सीडीएस जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए, और थोड़ी देर में बरार स्क्वायर पर होगा अंतिम संस्कार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले के सामने आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जांच के आदेश भी दिए, और साफ तौर पर उन्होंने पीएम को इस पूरी घटना के बारे में भी बताया, और सदन में भी उन्होंने बोला।